जय श्री राम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरम्स ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्स की तरफ चलते हैं। लेट ओमेगा बी अ सैम्पल स्पेस कंसर्निंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। लेट ए बी द एनी इवेंट of a sample space omega. It is denoted by probability of event A. ठीक है, and is defined as a real value function on omega सैम्पल स्पेस ओमेगा। ठीक है, तो ये जो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ये फॉलोइंग अजम्पशंस शो करता है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड अजम्पशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस ओमेगा इज इक्वल टू 1। और ये जो थर्ड अजम्पशन है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस बी। ठीक है, और एक ये इवेंट ये अजम्पशंस, ठीक है, ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट को ही हम डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं, बराबर, डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, तो ये जो अजम्पशंस है ये कब एप्लीकेबल होगा, जब अपना डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस रहेगा। ठीक है, डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस, डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस रहेगा तभी अपना ये जो थर्ड अजम्पशन है ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब हम थ्योरम्स ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। अब जो फर्स्ट थ्योरम है वो अपना रहेगा इफ ए इज एनी इवेंट ऑन अ सैम्पल स्पेस ओमेगा देन शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अपने को ये शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझे तो हमें बेटर ध्यान में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना इवेंट ए, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया इवेंट ए और ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लेट हम गिवन पहले लिख लेते हैं। लेट ए इज एनी इवेंट ऑन अ सैम्पल स्पेस ओमेगा। ठीक है, एंड ए डैश बी इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये अपना हो गया गिवन। ठीक है, वी नो दैट फॉर इवेंट we know that for event a and a complement are mutually exclusive। अपने जो इवेंट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो डेफिनेशन है वो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये अपना फाई आता है। ठीक है, तो ये अगर फाई आया तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ये अपना आएगा ओमेगा, मतलब सैम्पल स्पेस, बराबर। तो इसी डेफिनेशन के थ्रू अगर हम जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ अपना एक्सियम 3 के हिसाब से, ठीक है। बाय एक्सियम 3, ठीक है, दैट इज हम देखें तो ये हो गया अपना ओमेगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है वो उसकी वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अपने को शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अपना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, इसे हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते, तो वो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, ये अपना हो गया सेकंड थ्योरम, ठीक है। दैट इज़ अपने को हमको शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हमने सपोजिशन किया अगर फाई ज़ीरो है तो फाई कॉम्प्लीमेंट आएगा अपना ओमेगा, बराबर। तो थ्योरम 1 के हिसाब से अगर हम चले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय थ्योरम 1, बाय थ्योरम 1, बराबर। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, क्योंकि फाइव कॉम्प्लीमेंट ही ओमेगा है, बराबर, फाइव कॉम्प्लीमेंट ही ओमेगा है, ठीक है। तो फाइव अपने एक्सियोम फर्स्ट में बात की थी, सॉरी एक्सियोम सेकंड था, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 सैम्पल स्पेस, बराबर। तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, तो अपना सेकंड जो थ्योरम है वो भी प्रूव हो चुका है, ठीक है, हेंस प्रूफ। अब हम थर्ड थ्योरम की ओर चलते हैं, ठीक है। फॉर एनी इवेंट ए ऑफ ओमेगा, फॉर एनी इवेंट ए ऑफ ओमेगा अपने को शो करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक, जैसे ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, लेट ए बी द एनी इवेंट ऑन अ सैम्पल स्पेस ओमेगा, ठीक है। जो गिवन है वो हमने पहले राइट डाउन कर लिया। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, जो अपना फर्स्ट एक्सियम था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, बराबर। और अगर सेकंड की हम बात करें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर दैन 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट भी ग्रेटर दैन 0 आएगा, बराबर, ठीक है। तो अगेन इफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसे भी अगर हमने पुट आउट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू वो भी 0 आएगा, बराबर, ठीक है। तो 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम ए करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है, ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये माइनस साइन जो है हमने इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर माइनस है, अगर हम इधर ट्रांसफ़र करें तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो आएगा 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही हमने इसे और इसे मर्ज किया तो अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। हेंस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ डाउट आया होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।